ये कहानी है दो ऐसी लड़कियों की जो एक 2000 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ जाती हैं और कई दिनों तक वहीं पर फंसी रहती हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे 2022 में आई सर्वाइवल मूवी फॉल के बारे में। मूवी की शुरुआत में हम दो लड़कियों को देखते हैं जिन पर माउंटेन क्लाइंबिंग का भूत सवार रहता है। पहली लड़की का नाम होता है बेकी और साथ में उसका पति भी उसके साथ क्लाइंबिंग कर रहा होता है। उसका नाम डैन होता है। और वहीं पर दूसरी लड़की का नाम हंटर था जो बेकी की बेस्ट फ्रेंड होती है। वे तीनों क्लाइंबिंग कर ही रहे थे कि डैन का हाथ एक पक्षी के घोंसले में चला जाता है, जिससे वह पक्षी डर कर बाहर निकल आता है। अचानक ही बाहर निकलने से डैन डर जाता है और नीचे गिर जाता है। प्रोटेक्शन होने के बावजूद वह वहीं पर लटक जाता है। डैन बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वह रस्सी चट्टान से निकल जाती है और डैन नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। डैन की मौत के 51 हफ्तों बाद बेकी बिल्कुल ही टूट जाती है और डैन को मिस कर रही है। उसकी याद में बेकी शराबी बन गई थी और अभी तक उसने डैन की अस्थियों को संभाल कर रखा हुआ था। जब बेकी बार से बाहर निकलती है तो वहाँ पर उसके डैड खड़े हुए थे। वह बेकी को कहते हैं कि तुमने जो किया वह सही नहीं था, वह लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं था, भूल जाओ उसे और जिंदगी में आगे देखो। लेकिन वह अपनी डैड की एक नहीं सुनती और कहती है मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी हालत देखकर उसके डैड ने हंटर को सब कुछ बता दिया और उसके पास भेज दिया। हंटर बेकी के पास जाती है और उसको सांत्वना देती है। वह कहती है कि जो हो गया सो हो गया, अब रोने से तो रियलिटी चेंज नहीं होगी। फिर हंटर आगे बताती है कि उसने उसका मन हल्का करने के लिए एक एडवेंचर प्लान किया है। हंटर बेकी को बताती है कि डैन की अस्थियों पर धूल जमी होने से मुझे ज्यादा दुख अपनी बेस्ट फ्रेंड को इस हाल में देखकर हो रहा है। देखो, ये है B16 टीवी टावर, यहाँ से सिर्फ 6 घंटे की ड्राइव है। सोचा कि इस हफ्ते इस पर चढ़ेंगे। यह बिल्कुल पुराने दिनों की तरह ही एडवेंचर होगा और तुम वहाँ से डैन की अस्थियों को भी गिरा सकती हो। पहले तो बेकी जाने से मना कर देती है, लेकिन अगली सुबह वह डैन की अस्थियों को देखकर मान जाती है। फिर वो दोनों चल पड़ते हैं अपने रोमांचक सफर पर। शाम होने पर वह दोनों एक होटल के पास रुक जाते हैं। वहाँ पर हंटर बेकी को अपने 51 हफ्तों में किए हुए एडवेंचर व्लॉग उसको दिखाती है। तो बेकी उसको कहती है कि तुम यूट्यूबर क्यों नहीं बन जाती, लेकिन वह मना कर देती है। बेकी के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है तो हंटर उसको एक लाइफ हैक दिखाकर उसका फोन चार्ज कर देती है। फिर हंटर उसको वह टीवी टावर दिखाती है जो बिल्कुल ही उनके बगल में था और उस पर एक रेड लाइट जल रही थी। हंटर उसको कहती है कि ये USA का सबसे ऊंचा टावर था, लेकिन अभी ये बिल्कुल वीरान है और सर्दियों में इसको तोड़ देंगे। फिर अगली सुबह बेकी को एक सपना आता है जिसमें डैन उसको कोड वर्ड में 143 में आई लव यू बोलता है। फिर वह दोनों चल पड़ते हैं उस टावर की तरफ और रास्ते में हंटर व्लॉग भी बना रही होती है, लेकिन उनका ध्यान न होने के कारण मौत उनको छूकर टक से वापस चली जाती है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वह दोनों देखते हैं कि कुछ गिद्ध एक जानवर को मारकर खा रहे हैं, तो वह दोनों उन गिद्धों को वहाँ से भगा देते हैं। हंटर उस जानवर की पिक्चर क्लिक करके अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड कर देती है, जिस पर मिनटों में ही 300 लाइक्स आ जाते हैं। बेकी देखती है कि वह टावर तो बहुत ऊंचा है, जिसे देखकर उसकी फट जाती है और वह उस पर चढ़ने से मना कर देती है, लेकिन हंटर के कहने पर वह मान जाती है। फिर वह दोनों चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। उनके चढ़ने से वह टावर हिल रहा था, जिसके नट बोल्ट भी काफी ढीले पड़ चुके थे। अब वह दोनों आधे चढ़ चुके थे तो वह एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और पानी पीते हैं। अब वह दोनों 1000 फीट तक चढ़ चुके थे, यानी के एफिल टावर की हाइट जितना। हंटर बेकी को मोटिवेट करके 1800 फीट ऊपर तक ले आती है। अब यहाँ से उस टावर पर एक मोटा सा पोल लगा हुआ था जिस पर सीढ़ियाँ लगी हुई थी। वह सीढ़ियाँ नीचे की सीढ़ियों के मुकाबले काफी कमजोर थी। जब वह दोनों उस पर चढ़ रही थी तो उन सीढ़ियों के कुछ नट बोल्ट निकलकर गिर गए थे, लेकिन फिर भी वह दोनों उस पर चढ़ती हैं और उस टावर के टॉप में पहुंच जाती हैं। वहां पहुंचने पर उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई हो जाता है।
और वह रियलाइज करती हैं कि उन्होंने दुनिया जीत ली है। फिर वह दोनों कुछ सेल्फियां लेती हैं। हंटर अपने साथ एक ड्रोन भी लेकर आई थी। वह उस ड्रोन को उड़ाती है और लॉन्ग व्यू पिक्चर भी लेती है। फिर वह एक मौत का खेल खेलती है और नीचे लटक कर एक हाथ पर स्टंट करती है। फिर वह बेकी को भी वो मौत का खेल खेलने के लिए बोलती है। उसकी बात सुनकर बेकी बी लाइक धत इसकी माँ का पकोड़ा, लगता है इसका दिमाग फिर गया है, यह खुद तो मरेगी ही मरेगी, साथ में मुझे भी मरवाएगी। बेकी यह स्टंट करने से साफ मना कर देती है, लेकिन हंटर उसको बहुत कहती है, जिस पर वह मान जाती है। फिर बेकी भी उस स्टंट को अंजाम दे देती है। हंटर बेकी को कहती है कि जब भी तुम्हें डर लगे तो इन पिक्चर्स को देख लेना, इन्हें देखकर तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। फिर बेकी डैन की अस्थियों को ऊपर से उड़ा देती है, जिससे उसका मन शांत हो जाता है। फिर वह दोनों अपनी सुरक्षा की पेटी पहनकर नीचे उतरने लगते हैं। जब बेकी नीचे उतरती है तो सीढ़ी का नट बोल्ट नहीं होने की वजह से वह सीढ़ी टूटकर नीचे गिर जाती है। तो हंटर एंड वक्त पर उस पोल को पकड़ लेती है, वरना वह दोनों नीचे गिर सकते थे। हंटर काफी हिम्मत करके बेकी को ऊपर खींचती है। ऊपर आने के बाद वह थोड़ी सांस लेते हैं कि वह अभी अभी मौत से मिलकर आए हैं। फिर वह दोनों देखते हैं कि नीचे की सारी सीढ़ियां टूट चुकी हैं, सिर्फ एक सीढ़ी को छोड़कर। अब नीचे उतरने का उनके पास कोई भी जरिया नहीं है। यह देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। हंटर बेकी को सांत्वना देती है कि जो सीढ़ियां टूटकर नीचे गिरी थी तो उनसे किसी न किसी को पता जरूर लग गया होगा और उन्होंने पुलिस को फोन कर दिया होगा। और वह दोनों सोचते हैं, बाप रे, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट, मैं मरी जाऊंगा। आज मैं भी मर जाऊंगा। मर गया भैया। क्यों मर गया? कोई को मत बुलाना, मेरे घर पे चलो। इसके बाद वह नोटिस करते हैं कि काफी ऊंचाई पर होने के कारण उनके फोन में सिग्नल भी नहीं है। फिर उन दोनों को उस पोल पर लगे छोटे से बॉक्स में एक दूरबीन और एक फ्लेयर गन मिल जाती है। फिर बेकी नीचे देखती है कि उनका बैग एक सिग्नल एंटीना पर अटका हुआ है, जिसमें उनका ड्रोन और पीने के लिए पानी था। हंटर देखती है कि बेकी के पैर में एक गहरा घाव हो गया है, तो वह अपनी स्कर्ट निकालकर उसके घाव पर बांध देती है। फिर वह दोनों घंटों तक उस टावर पर बैठे रहते हैं, जिससे बेकी को पता चलता है कि उन सीढ़ियों के नीचे गिरने की वजह से किसी को भी पता नहीं चला है और अब कोई भी उनकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। फिर हंटर देखती है कि जब उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था तब तो सिग्नल था, बस यहाँ ऊपर नहीं है। तो वह सोचते हैं कि वे लोग उस फोन को बिना डैमेज हुए अगर सिग्नल तक पहुंचा दे तो शायद कुछ हो सकता है। फिर हंटर एक इमरजेंसी मैसेज टाइप करती है और उसको सेंड कर देती है। फिर वह उस फोन को एक रस्सी के सहारे नीचे लटका देती है, लेकिन इससे भी कोई खास फायदा नहीं होता। फिर वह उस फोन को अपने जूते में डालते हैं, लेकिन उसको सुरक्षित रखने के लिए उनको उसे अच्छी तरह से सील करना पड़ेगा। तो बेकी हंटर की चेस्ट कवर निकलवा लेती है और उस जूते में ठूंस देती है। फिर वह जूते को नीचे फेंक देते हैं, इस उम्मीद में कि शायद इसके नीचे जाने पर सिग्नल आ जाए और मैसेज सेंड हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता और वह जूता उस फोन को टूटने से नहीं बचा पाया। फिर बेकी की नजर हंटर के पैर पर पड़ती है, जिस पर लिखा था 143। तभी हंटर उसका ध्यान बटाती है और कहती है कि नीचे मुझे एक आदमी और एक कुत्ता दिख रहा है। तो वह दोनों उसे पुकारने लगते हैं, लेकिन काफी ऊंचाई पर होने के कारण वह आदमी उनकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। फिर वह आदमी वहाँ से जाने लगता है तो बेकी अपने शूज निकालकर नीचे फेंक देती है, जिससे उस आदमी का ध्यान एक पल के लिए तो उस पर जाता है, लेकिन फिर भी वह उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। बेकी उसका ध्यान पाने के लिए फ्लेयर चलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन हंटर उसको मना कर देती है और कहती है कि वह इस तरफ नहीं देख रहा है, वह पास ही में खड़ी गाड़ी की तरफ जा रहा है। हम इसका इस्तेमाल करीब 1 घंटे के बाद रात में करेंगे। बेकी अपनी वेडिंग वीडियो देख रही थी तो उसे उसमें दिखता है कि हंटर उसकी वेडिंग से खुश नहीं है। रात हो जाती है और वह दोनों फ्लेयर गन को फायर कर देते हैं, तो उस आदमी की नजर फ्लेयर पर पड़ जाती है। फिर वह दोनों फोन की टॉर्च से उनको सिग्नल देने की कोशिश करते हैं और वह दोनों आदमी उनकी तरफ आने लगते हैं।
यह देखकर हंटर और बैकी दोनों काफी खुश हो जाते हैं। वह आदमी उनके करीब आते हैं, लेकिन वह उनकी मदद करने के बजाय हंटर की गाड़ी लेकर वहां से भाग जाते हैं। ये उम्मीद टूटती देख वह दोनों काफी दुखी हो जाते हैं। रात में उन दोनों की आंख लग जाती है और हंटर नीचे गिरने ही वाली होती है कि बैकी उसको बचा लेती है। बैकी की नजर फिर से उसके पैर पर पड़ती है और अब तो उसने उससे पूछ लिया कि डैन कभी भी आई लव यू नहीं बोलता था, वो सिर्फ 143 बोलता था। तो हंटर उसको 4 महीने से धोखा देने के लिए उससे माफी मांगती है और कहती है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। बैकी को अब रियलाइज होता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी और अब उसे पछतावा भी हो रहा था कि उसने अपने डैड की बात नहीं मानी। बैकी अपनी वेडिंग रिंग निकालकर अपने गले में पहन लेती है। फिर हंटर नीचे जाती है अपना बैग लेने के लिए, जिसमें पीने का पानी और उनका ड्रोन था, लेकिन वह पूरी तरह से उस तक नहीं पहुंच पा रही थी। तो वह रस्सी खोलकर उस एंटीना पर कूद जाती है। बैग तो वह ले लेती है, लेकिन उसके सामने मुसीबत आ जाती है कि वह रस्सी को कैसे पकड़े। तो वह आइडिया लगाती है और सेल्फी स्टिक को रस्सी में अटका देती है और अपनी जान पर खेलकर उस बैग पर कूद जाती है। अगर इस स्टंट में थोड़ी सी भी चूक हो जाती तो हंटर का खेल खत्म हो जाता। बैकी उसको खींचती है और हंटर ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है। जब वह सीढ़ी के छोटे टुकड़े को पकड़ने की कोशिश करती है तो वह नीचे गिर जाती है। बैकी नीचे देखती है कि हंटर ने बैग को पकड़ रखा है। फिर बैकी हिम्मत करके उसको ऊपर खींचती है और इसमें कामयाब भी हो जाती है। फिर बैकी एक कागज निकालती है और उस पर लिखती है कि हमारी मदद करो, हम B16 टीवी टावर पर फंस चुके हैं, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। फिर वह उस कागज को ड्रोन में फिट करके उसको उड़ा देती है। तो वह देखते हैं कि उसमें तो बैटरी ही नहीं है। फिर उस ड्रोन को वे लोग वापस बुलाते हैं और बैटरी खत्म होने से पहले उसको पकड़ लेते हैं। रात को जब बैकी उठती है तो उसे हंटर कहीं नहीं दिखती। तो वह टॉर्च जलाकर देखने लगती है। वह देखती है कि एक गिद्ध हंटर को नोच कर खा रहा है। यह मंजर देखकर बैकी डर जाती है। हंटर उसको कहती है कि वो सिर्फ एक सपना था, तुम ठीक हो 20,000 फीट पर एक सुनसान इलाके में। बैकी उस रेड लाइट को देखकर हंटर को कहती है कि मुझे एक आइडिया आया है, तुम्हारे लाइफ हैक से ड्रोन को चार्ज करने का। बैकी पानी पीकर उस पर चढ़ने लगती है और काफी हिम्मत करके उसके टॉप पर पहुंच जाती है। उधर पहुंचकर बैकी बल्ब हटाती है और वहां पर चार्जर लगाकर देखती है, लेकिन वह फिट नहीं हो रहा था। तो वह अपनी एंगेजमेंट रिंग उसमें डाल देती है, जिससे चार्जर फिट हो जाता है और ड्रोन चार्ज होने लगता है। जब ड्रोन आधा चार्ज हो जाता है तो बैकी पर एक गिद्ध हमला करने लगता है, जिसकी वजह से उसका बैग छूट जाता है और नीचे गिर जाता है। और जैसे ही ड्रोन पूरा चार्ज हुआ तो बैकी नीचे आ जाती है। वह उस ड्रोन को 10 बजे उड़ाने का फैसला करते हैं और अब वह वक्त भी आ गया था जब वह ड्रोन उड़ाने वाले थे। वह ड्रोन को एक्टिवेट करते हैं और उसे होटल की तरफ फ्लाई करवा देते हैं। ड्रोन होटल के पास पहुंचने ही वाला था कि एक ट्रक के साथ उसका एक्सीडेंट हो जाता है। यह देखकर बैकी काफी दुखी होती है और रोने लगती है। फिर इसके बाद बैकी एक और मैसेज भेजने के लिए हंटर का जूता मांगती है, लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि मेरा जूता यहाँ नहीं है, वो नीचे है। याद है जब मैं नीचे गिरी थी तब मैंने बैग नहीं पकड़ा था, मैं नीचे गिरकर मर गई, इसीलिए तुम्हें जूता नहीं मिल सकता। इतना सुनकर बैकी को सदमा लगता है और वह नीचे देखती है कि एंटीना पर हंटर की लाश पड़ी है। हंटर उसको कहती है कि क्या तुम्हें सचमुच लगा था कि तुम जैसी नाजुक लड़की मुझे ऊपर खींच सकती है? नहीं बैकी, तुमने मुझे नहीं बल्कि बैग को खींचा था। बैकी देखती है कि अब वह टावर पर बिल्कुल ही अकेली बैठी है। फिर अगले दिन जब बैकी सो रही थी तो एक गिद्ध उसके पैर के जख्म से मांस नोचकर खा रहा था। जब बैकी को होश आया तो उसने उस गिद्ध की गर्दन पकड़ी और उसको पटक पटक कर मार डाला और उसको चीर फाड़ करके खा गई। इसके बाद बैकी उठती है और हिम्मत जुटाकर नीचे उतरने लगती है। बैकी उस एंटीना तक पहुंच जाती है जहां पर एक गिद्ध बैठा हुआ था। बैकी का खूनी रवैया देखकर गिद्ध बी लाइक
अरे बाप रे, लगता है इसके सर पर खून सवार है। यहाँ से भाग जाता हूँ, इससे पहले कि ये मुझे भी ना मार डाले। इतना सोचकर गिद्ध वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद बेकी अपना मोबाइल निकालती है और उसमें पुलिस और अपने डैड को मैसेज कर देती है। उसने हंटर का जूता निकाला और उसमें अपना फोन डालकर उस जूते को हंटर के पेट में घुसा दिया और उसको नीचे धक्का दे दिया। मैसेज मिलते ही उसके डैड तुरंत निकल पड़ते हैं और उस टावर तक पहुंच जाते हैं। वह देखते हैं कि वहां पर बहुत सी पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं और एक हेलीकॉप्टर भी मंडरा रहा है। वह लोग हंटर की बॉडी को ले जा रहे थे। तभी एम्बुलेंस से बेकी निकल कर आती है और अपने डैड को गले लगा लेती है और उनसे माफी मांगती है। तो उसके डैड उसको लेकर घर चले जाते हैं। इसके बाद हमें हंटर का एक मैसेज सुनाई देता है जिसमें वह बोल रही है कि जिंदगी के पल छोटे होते हैं, बहुत छोटे, तो हर एक पल खुल के जीना है। कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हें जिंदा महसूस हो और वह बात सबको छू जाएगी दुनिया भर में। इसी के साथ यह सर्वाइवल मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको फाल मूवी की यह एक्सप्लेनेशन वीडियो? अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।